स्टूडेंट्स बताइए, आवाज का इश्यू तो नहीं है? नो सर। थैंक यू। जी, अगर लास्ट लेक्चर को देखें तो हम प्राइमल टू डुअल कन्वर्शन कर रहे थे आई थिंक। और प्राइमल टू डुअल कन्वर्शन में हमारे पास टाइप थी कंस्ट्रेंट टाइप। कंस्ट्रेंट टाइप्स थी मिक्स्ड। तो आपकी कंस्ट्रेंट में लेस देन इक्वल टू बी, ये आप देख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू बी मौजूद है। इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट भी अवेलेबल है और ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप भी कंस्ट्रेंट अवेलेबल है। तो कंस्ट्रेंट्स की अगर टाइप्स मिक्स्ड हों, और दूसरा केस है वेरिएबल्स की टाइप। तो वेरिएबल्स 3 टाइप्स के होते हैं: ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 और अनकंस्ट्रेंट, जो कि एट अ टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का भी रोल प्ले कर रहे होते हैं, पॉजिटिव मीन्स, और नेगेटिव का भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल्स इधर 3 टाइप्स में से अभी मैंने एक ही टाइप ली है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, ये जो आपकी वेरिएबल की टाइप्स होती हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही डिजायरेबल है। जो अनडिजायरेबल है वो लेस देन इक्वल टू 0 और अनकंस्ट्रेंट, या इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड भी वेरिएबल की टाइप्स बोलते हैं। तो आपके पास ये जो प्रॉब्लम हमने स्टार्ट ली है, इसमें है कि मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स, तीनों टाइप्स की मैंने कंस्ट्रेंट्स ली हैं और वेरिएबल डिजायरेबल ली हैं। फिलहाल इसको हम मैच्योर करके फिर हम इसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे और मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स के साथ वेरिएबल भी अनडिजायरेबल, यानी तीनों टाइप्स के वेरिएबल्स लेकर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे डुअल में, कि अनडिजायरेबल वेरिएबल्स कैसे हैंडल होंगे। जी, फॉलो करें इस पॉइंट को, बताइएगा प्लीज। इस पॉइंट को फॉलो किया आपने? बताया नहीं अभी आपकी तरफ से? यस नहीं सर। फॉलो कर लिए? और लास्ट डिस्कशन में हम इस प्रॉब्लम को लेके गए थे, ये देखिएगा। सबसे पहले ये थोड़ी सी रिवीजन और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी नेक्स्ट रिमेनिंग जो टॉपिक था वो देखिए। आपके पास जब कन्वर्शन में सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड प्राइमल में होना चाहिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि ये स्टैंडर्ड प्राइमल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म उस स्टैंडर्ड फॉर्म से डिफरेंट है जो आप सिंप्लेक्स में कर रहे होते थे। उसमें आप फर्स्ट आइट्रेशन के लिए सारी कंस्ट्रेंट्स को इक्वल टाइप, उसको हम कहते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जरा उसके साथ इसको मैच ना करें, उसके साथ कंपेयर ना करें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आपका प्राइमल प्रॉब्लम, जाहिर है डुअल में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपका प्राइमल प्रॉब्लम, सॉरी, हाँ, प्राइमल जो प्रॉब्लम है आपका, उसको स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आना। तो स्टैंडर्ड प्राइमल मींस आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, तो उसको मैक्सिमम में बनाना है। ये कन्वर्जन का फर्स्ट स्टेप है कि आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम, प्राइमल प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम प्राइमल होना चाहिए, स्टैंडर्ड में उसको लेके आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कहा उससे डिफरेंट है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम टाइप का होना चाहिए। और कंस्ट्रेंट्स की टाइप क्या होनी चाहिए? कोई और स्टूडेंट मुझे हेल्प करेगा मेरी? स्टैंडर्ड प्राइमल में कंस्ट्रेंट्स की टाइप्स क्या होनी चाहिए?
माइक ऑन करके कोई स्टूडेंट बताए। सर लेस देन होनी चाहिए। लेस देन इक्वल टू, तो आपकी जो कंस्ट्रेंट टाइप्स हैं वो सारी की सारी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम टाइप, कंस्ट्रेंट टाइप्स लेस देन इक्वल टू, और एलिजा ग्रेटर देन, सॉरी वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? सर ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, और वेरिएबल्स की ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये समझ लें कि ये आपकी, तो अब 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइमल की बात कर रहा हूं। अगर नहीं है, मिनिमम है, तो आपने उसको मैक्सिमम में लेके आना है, अगर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। आपकी कंस्ट्रेंट टाइप वो होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू, तमाम कंस्ट्रेंट्स आपकी लेस देन इक्वल टू टाइप होनी चाहिए, और वेरिएबल्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए। तो ये है स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। तो आप ये देख सकते हैं, स्टैंडर्ड प्राइमल रिक्वायर्ड, प्राइमल इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, तमाम वेरिएबल्स की टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू, और तमाम कंस्ट्रेंट्स की टाइप लेस देन इक्वल टू। आई थिंक ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, और मैंने आपको सिंपली ये बताया था, हमारा प्रॉब्लम हमने लिया हुआ है मिनिमम का। तो जाहिर है मैंने कहा स्टैंडर्ड में लेके आने, और स्टैंडर्ड की फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए मैक्सिमम टाइम में। और मैंने इसका सिंपली ये कहा था कि आपका ये जो मिन सी होता है ये इक्वल होता है माइनस मैक्स। अगर आपने इसको मैक्स पे लेके जाना है तो मीन्स आप मिन की जगह पे माइनस मैक्स ही करेंगे, और माइनस मैक्स ही मीन्स आप माइनस साइन सारा का सारा उधर लेके चले जाएंगे। ये देखें, इसकी जगह पे आपने अगर माइनस मैक्स ही कहा तो माइनस इस साइड पे चला गया, ये मैक्स ही रह गया, आपके पास ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये अचीव हो गया, मैक्सिमम में कन्वर्ट करने का मेथड बताया था। बाकी मैंने जो कंस्ट्रेंट्स हैं लेस देन तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, तो उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जो इक्वल टू और ग्रेटर देन टाइप है इसको हमने लेस देन इक्वल टू में लेके जाना। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने ये बताया था, आपके तमाम ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है जैसे ही आप, मैंने स्टेप वाइज किया। पहले था प्राइमल मैक्सिमाइजेशन टाइप, इसमें सिर्फ मैंने ऑब्जेक्टिव को ही चेंज किया, ये मेन था मैक्सी, और ये सारे साइन चेंज हो गए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने वेरिएबल्स को देखा, ये होने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप्स, ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है, तो इसलिए कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। सी पार्ट कंस्ट्रेंट्स को देखना है, लेस देन इक्वल टू, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइमल है। इक्वल टू, इसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इस इक्वल को दो कंस्ट्रेंट्स में चेंज कर देना है। वो क्या करना है, इसको लेस देन इक्वल टू 6 भी कर देना है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भी करना है। इसकी लॉजिक मैंने उस लेक्चर में बताई थी। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी नहीं पता चला तो वो प्रीवियस लेक्चर को देख सकता है। तो अभी जस्ट ये प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं, जस्ट इसको गो थ्रू कर रहे हैं। तो ये लेस देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये देखें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये कैसे होल्ड करती है, और मैंने x इक्वल टू 8 को ट्रांसफॉर्म किया था इनटू x लेस देन इक्वल टू समथिंग, x लेस देन इक्वल टू 8 और x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसको इस दो में चेंज किया जा सकता है, जस्ट ये इक्वल साइन लेस देन, एक दफा आप इसको लेस देन के साथ लिख सकते हैं, और दूसरी दफा आपने इसको ग्रेटर देन के साथ। ये इस एक को आप इन दो कंस्ट्रेंट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ये इक्वल की इक्विवेलेंट फॉर्म है, और हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू, इट मींस हाफ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको आपने लेस देन इक्वल टू करना है। और मैंने आपको कहा था अगर दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिवर्स हो जाती है। तो इन दोनों साइड पे माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 0.5, ये देख सकते हैं आप, माइनस 0.5
ये देख सकते हैं, ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू, और माइनस साइन के साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किए तो इधर भी माइनस। अब आप देख सकते हैं इस इक्वल को इन दो से रिप्लेस कर सकते हैं आप, फुली स्टैंडर्ड प्राइमल भी है, दोनों कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप है। क्या किया, इक्वल की पहले इक्विवेलेंट फॉर्म ली, लेस देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 देख सकते हैं, फिर ग्रेटर देन को भी लेस देन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये एज इट इज, और इसको लेस देन में कन्वर्ट, इसको हम अपने मॉडल के अंदर प्लेस कर लेंगे। इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में। थर्ड कंस्ट्रेंट आपकी है, ये एक सेपरेट आपके मॉडल की थर्ड कंस्ट्रेंट है, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है, इसको भी उसी तरह से दोनों साइड से आप माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस 0.6 x1 प्लस सॉरी माइनस 0.4 लेस देन इक्वल टू माइनस 6। तो ये आपके पास देखिए इक्वल, ये तो लेस देन वैसी रहे, रीराइट कर रहे हैं मॉडल, ये इक्वल को ये देख सकते हैं, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म दोनों लेस देन इक्वल टू, और ये जो ग्रेटर देन है माइनस से मल्टीप्लाई करके ये भी लेस देन। अब आपका मॉडल देखें मैक्स में आ चुका है, ये ऑलरेडी लेस देन थी, ये इक्वल थी, दोनों को लेस देन में लेके आ गए, ये ग्रेटर देन थी, इसको लेस देन में लेके आ गए, और ये तो ऑलरेडी आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म आ गई। जी बताएं, ये रिवीजन जस्ट की है, गो थ्रू हो चुका है प्रॉब्लम, आपको बताइएगा माइक ऑन करके प्लीज। यस सर। जी अब हम नेक्स्ट अब हम ये कह सकते हैं कि अब हम जब स्टैंडर्ड प्राइमल आ जाए तो हमारे पास एक जनरलाइज रूल है, उसके जरिए हम इसको डुअल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो डुअल में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, मैक्स होता है उधर मिन हो जाएगा, इधर जो लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हैं उनके कॉलम से हम डुअल की कंस्ट्रेंट्स जनरेट कर लेंगे, और वो डुअल की कंस्ट्रेंट्स उधर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप होगी। जरा देखते हैं, इस स्टैंडर्ड प्राइमल को मैंने ये इधर लिख लिया, अब मैं डुअल में कन्वर्ट कर ले। सबसे पहले क्या करते हैं, हर कंस्ट्रेंट के अगेंस्ट एक वेरिएबल अटैच कर देते हैं, 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, और आप y वेरिएबल की सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि प्राइमल x है तो उसके लिए y ले ले। 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, फर्स्ट को y1 के साथ एसोसिएट कर दिया, सेकंड को y2, थर्ड y3 और फोर्थ y4। अब आपने ये मैक्स मिन में चेंज किया, z की जगह w ले ले, और ये जो राइट हैंड साइड है ये आप इधर से जनरेट कर सकते हैं। 22.7 y1 ये मल्टीप्लायर्स है, 6 y2 माइनस 6 y3 माइनस 6 y4, ये आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव। और ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, एक कॉलम से एक कंस्ट्रेंट निकलेगी, एक तो ये और ये राइट हैंड साइड। तो x1 जो कॉलम है कंस्ट्रेंट्स का, ये आपके बनेंगे 0.3 y1, 0.5 y2 माइनस 0.5 y3 माइनस 0.6 y4। ये लिखने के बाद ये देखिए, ये लिखने के बाद ये वाला जो कोएफिशिएंट है ये इसका राइट हैंड साइड बना लेते हैं। तो ये सारी डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुकी हुई। इधर साइन लेस देन है और इधर साइन ग्रेटर देन आपने लगाना है जब मिन की फॉर्म यूज कर रहे हो। इसी तरह यहां से एक कंस्ट्रेंट निकलेगी 0.1 y1, 0.5 y2 माइनस 0.5 y3, ये मल्टीप्लायर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 0.4 y4, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। और इसकी राइट हैंड साइड x2 कॉलम का x2 वेरिएबल z में देखें, उसके साथ है माइनस 0.5, ये आपका आ गया। और कंस्ट्रेंट टाइप क्या होगी, इधर लेस देन है मैक्स के केस में और मिन के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू। तो कितने वेरिएबल्स हैं ये, दोनों कंस्ट्रेंट्स, 2 कॉलम है, 2 कंस्ट्रेंट्स हमें मिल गए। कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, 4,
4 लिखने हैं और 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे आप देखें मैक्स मिन, और यहां से आपने ये बना ली, इस कॉलम से ये लेफ्ट हैंड साइड कंस्ट्रेंट की, ये राइट हैंड साइड कंस्ट्रेंट की, और साइन ग्रेटर देन मिन के केस में ये लेफ्ट हैंड साइड कंस्ट्रेंट की, ये राइट हैंड साइड कंस्ट्रेंट की, और साइन ग्रेटर देन, और जो वेरिएबल्स है वो हमें नजर आ रहा है, हमने एक इसके साथ अटैच किया, इसके साथ 4 कंस्ट्रेंट्स हैं तो 4 वेरिएबल्स वो इधर लिखे, और उनकी टाइप भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी बताइए, अभी भी रिवीजन नहीं चल रही है प्रीवियस लेक्चर? नो इशू? जी जी चलिए, अगर इशू नहीं है नेक्स्ट चलते हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम, अब देखें ये जो मैं अभी बताने लगा हूं, हमारा ये आंसर आ चुका है, ये वाला हमारा इनिशियल इनपुट क्या थी, ये गिवन था प्रॉब्लम, और हमें कहा जा रहा है इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है आपका, इसको आपने कन्वर्ट करना है डुअल में, और आप स्टैंडर्ड प्राइमल लेने के बाद जो डुअल की फॉर्म आपने बनाई वो ये है, ये। तो आप बज़ाहिर डुअल में कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी आपने देखना है कि क्या ये आपका यही डुअल है या कुछ एडजस्टमेंट भी रिक्वायर्ड। ये अभी आपने चीजें याद करनी शुरू कर देनी है जो मैं आपको कह रहा हूँ। ओरिजिनल प्रॉब्लम लिया था, स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आए, स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आने की मैंने रीजन बताई थी कि आप जनरलाइज कर रहे हैं एल्गोरिथमिक प्रोसीजर के साथ, तो आप जब आप कंप्यूटर एल्गोरिथम फ्यूचर में बनाना चाह रहे हो तो आपको प्रॉब्लम की जनरलाइजेशन या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू करना होता है, ताकि कंप्यूटर्स के लिए डिसीजन डिटर्मिनिस्टिक हो जाए, डिटरमिनेंट हो करने के लिए। तो इसलिए स्टैंडर्ड प्राइमल लाने के बाद फिर डुअल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि डुअल हमारा आंसर आ चुका है या उसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। अभी हमने ये चीजें ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ मैच कर, अब माइंड में रखिएगा, ओरिजिनल प्रॉब्लम का वर्जन मैंने इधर रखा हुआ है, इधर क्योंकि बहुत ऊपर था तो इसलिए मैंने नेक्स्ट टैब में वो प्लेस कर दिया ताकि स्विचिंग मेरे लिए आसान हो। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम आपका ये है, ये आपने ऊपर से जो आपका इनिशियल इनपुट थी वो इधर लिखा, और ये अभी जो आंसर लेके आए हैं ये वाला, ये इधर लिख दिया। जी बताएं, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर इसी पे बेस कर रहा है। आपको इस चीज का पता चला मैं क्या कह रहा हूं? जब आप स्टैंडर्ड प्राइमल में आप लेके आ गए हो, स्टैंडर्ड प्राइमल से आपने डुअल में भी कन्वर्ट कर लिया, अब यानी अगर देखा जाए तो 2 स्टेप अभी हमने किए हैं। पहला प्रॉब्लम ओरिजिनल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, दूसरा स्टेप हमने उसको डुअल में कन्वर्ट किया, और थर्ड में हमने देखना है कि हमारा जो अभी डुअल हमें अचीव हुआ है उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत तो है या नहीं। तो 3 स्टेप प्रोसीजर है, फिर कह रहा हूं नोट कीजिएगा। ओरिजिनल प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड प्राइमल में, नंबर 1, स्टैंडर्ड प्राइमल जब अचीव हो जाए उसको डुअल में कन्वर्ट करना है, 2 स्टेप कंप्लीट। फिर उस डुअल को देखना है कि इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं, 3 स्टेप। वो जो मैंने आगे प्राइमल स्टैंडर्ड के 3 स्टेप्स लिखे थे वो अलग हैं। जब आप फर्स्ट स्टेप कर रहे थे कि अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम को प्राइमल में लेके आए थे, तो उसके अपने 3 स्टेप्स थे। मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए, और वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो स्टैंडर्ड प्राइमल के फर्दर सब स्टेप्स थे, राइट? अच्छा, अब हम एडजस्टमेंट कैसे करनी है? एडजस्टमेंट चेक करने के लिए ओरिजिनल प्रॉब्लम की कॉपी सामने रखें, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम सामने रखें, और जो आप डुअल स्टैंडर्ड प्राइमल से आप लेके आ चुके हैं उसको उसके सामने रख दें। अब ओरिजिनल और इसका कंपैरिजन होगा, स्टैंडर्ड प्राइमल बीच में से निकाल दें। जी बताइएगा स्टूडेंट्स, यहां तक पॉइंट क्लियर है? ये चीज आपको मेमोराइज होगी? माइक ऑन करके बताइए। यस सर।
अब जरा देखिएगा रूल्स क्या है। आप प्रीवियस जो भी मैंने आपको रिवीजन करवाई है उस रिवीजन को थोड़ा सा साइड पे रख दें। अब ये रूल याद कर लें जो अभी एडजस्टमेंट के लिए हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल होगा, कुछ चीजें ज्यादा आपको माइंड में रखनी होंगी, तो इसलिए अब से मैं जो बात करूं उसको आपने इसी टाइम पे मैच्योर करना है। मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि मैंने क्या कहा और ये क्या होना चाहिए, तो आपको मुझे आंसर करना है। तो ये जो मैं अभी स्टेप करने लगा हूं इनको साथ साथ माइंड में आपने बिठा लेना। आपको पहला पॉइंट ये है, कैसे पता चलेगा हमें एडजस्टमेंट। जो थर्ड स्टेप है कि आपका जो डुअल है उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है या नहीं, या वही आंसर है। तो उसके लिए जरूरी है, आपको पता है आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम, आपको ये पता है मैंने ओरिजिनल ऊपर से उठा के इधर प्लेस किया है, और ये आपका जो डुअल आंसर प्रीवियस आ चुका है वो मैंने उठाया है। आपका अगर ओरिजिनल मेन हो तो डुअल क्या होना चाहिए बताइए। एक कोई स्टूडेंट माइक ऑन कर ले जो मुझे आंसर करे साथ साथ। अगर आपका ओरिजिनल मेन हो तो डुअल में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट बताएंगे। ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं पूछी मैंने, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। एक स्टूडेंट माइक ऑन कर ले, वो मैं उसके साथ इंटरेक्शन करता रहूंगा। कोई और स्टूडेंट भी अगर ऐड होना चाहे ऐड हो सकता है। मुझे साथ साथ चीजें ये आपको याद करवानी है। जी कौन माइक ऑन करेगा, आप मुझे सुन रहे हैं। यस सर। जी आपका गुड नेम, आपका गुड नेम हमजा। मोहम्मद। जी सर। हमजा आपने माइक ऑन रखना है और साथ साथ हम इस चीज को मैच्योर करते हैं। अगर आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम मेन है तो डुअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या चेंज होनी चाहिए। जी कोई और स्टूडेंट ऐड हो जाए अगर उनके माइक का प्रॉब्लम है। अलीसा आपका माइक ठीक था, आप सुन रहे हैं मुझे, माइक ऑन करें अगर सुन रहे होना चाहिए। हाँ असद आप साथ साथ मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करें। देखिए आपका ओरिजिनल हमने ये फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, अगर ये मेन है तो मैक्स होना चाहिए। इसका मतलब है इधर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इधर मेन आया हुआ है। दूसरा मैंने कहा था 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, कितने वेरिएबल्स इधर होने चाहिए, 3 वेरिएबल्स, 3 ही होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा था प्राइमल में अगर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं डुअल के नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो 3 कंस्ट्रेंट्स हैं तो 3 वेरिएबल्स होनी चाहिए, जबकि इधर कितने वेरिएबल्स हैं 4। इट मींस इधर ये इंडिकेशन है कि आपका आंसर ये नहीं है बल्कि इसको एडजस्ट करना है। दूसरा बल्कि तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ वेरिएबल जो प्राइमल में होते हैं उधर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो 2 वेरिएबल्स है कंस्ट्रेंट 2, ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। हमें एक भी अगर एडजस्टमेंट नहीं मिलती तो इट मींस हमने जहां जहां पे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो हमें पता चल चुका है। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स सही है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स में प्रॉब्लम है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी मैक्स होना चाहिए। तो हमें नजर आ गया कि इसमें एडजस्टमेंट, जितनी एडजस्टमेंट चाहिए सिर्फ उतनी ही एडजस्टमेंट करनी है। हमें एडजस्टमेंट चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और हमें एडजस्टमेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 है, इसको हमने 3 बनाना है। जी ऐसा फॉलो किया पॉइंट को। यस सर। और एक और पॉइंट ऐड कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी याद करना है। ये कंस्ट्रेंट टाइप जो है डिजायरेबिलिटी हमने देखी,
ये अभी मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं। चलिए, इससे कहने से पहले वाली बात को दोबारा एक दफा याद करवा ली, फिर ये जरा मुश्किल टाइप है जो अभी मैं बताने लगा हूं। तो मुश्किल बात बताने से पहले अभी जो मैंने और असद ने मिलके जो एक चीज मैच्योर की, उसको एक दफा और गो थ्रू कर लेते हैं, याद करके उसको साइड में रख देते हैं। वो थी ऑब्जेक्टिव आपका ये मिन है, मैक्स होना चाहिए, एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड है। सेकंड, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 होने चाहिए, इधर भी एडजस्टमेंट चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्राइमल में 2, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स डुअल में 2 होनी चाहिए, 2 ही है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। इसको तो आप जरा साइड पे कर, मैं इसलिए इसको रिपीट किया ताकि जब आप रिकॉर्डिंग सुने तो फिर ये मेरी बात 2-3 दफा आप जरा इसको बैक करके सुन लीजिएगा, क्योंकि ये चीज इसको अलग कर दें। अब जो अब मैं बताने लगा हूं उसको 8 से 10 दफा बेशक रिपीट करके चल, उसको देखें, क्यों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो सुन लें। अब डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट होने लगा है और उसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए। हमने डिजायरेबिलिटी चेक है, बस इसका टाइटल रखते हैं जो भी मैं बात बताने लगा हूं, डिजायरेबिलिटी टेस्ट। डिजायरेबिलिटी टेस्ट ये कहेगा कंस्ट्रेंट को, सारी कंस्ट्रेंट्स को इधर चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से वेरिएबल्स का डिसाइड किया जाए। पहले हमने इसकी काउंट की बात की, अब हम इनकी डिजायरेबिलिटी की बात करने लगेंगे। जब कंस्ट्रेंट की डिजायरेबिलिटी के हिसाब से इसके वेरिएबल्स को देख लेंगे, उसके बाद इसके वेरिएबल्स की डिजायरेबिलिटी के साथ इसकी कंस्ट्रेंट्स को देखें। तो डिजायरेबिलिटी चेक में क्या है, इसकी कंस्ट्रेंट टाइप और उसके रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, ये। दूसरा, इसके वेरिएबल्स की डिजायरेबिलिटी के साथ इसकी कंस्ट्रेंट्स की टाइप क्या होनी चाहिए। अच्छा, फॉलो करिए पॉइंट। Yes, sir. अब आप देखें, मैं 1 बाय 1 कंस्ट्रेंट पे पहले आता हूं, 1 बाय 1 देखते हैं। ये जो कंस्ट्रेंट है इसकी डिजायरेबिलिटी चेक मैंने कहा था, देखना है कि इस प्रॉब्लम में ये डिजायरेबल है या नहीं। जी असल बताइएगा। Pass. सॉरी, Pass है desirable. पास नहीं है। देखें, Min में है, अच्छा greater होना चाहिए, सही सही सही, sorry. बात अभी नहीं हो रही मेरी वीडियो में। अगर इतनी ज्यादा वैरायटी इसमें आपको इस प्रॉब्लम में नजर आ रही है तो वीडियो को आप बार बार देख सकते हो। अभी जो प्रॉब्लम अभी देखा जा रहा है उसको इस वक्त मैच्योर करना है, और वो ये क्या है, मैंने आपको कहा था लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स, Max के अगर ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम, तो उसकी डिजायरेबल कंस्ट्रेंट टाइप लेस देन इक्वल टू, और मिनिमम की डिजायरेबल कंस्ट्रेंट टाइप क्या होगी, greater than or equal to. इस वक्त मिनिमम है। देखिए चीजें मिक्सअप हो रही है, नो डाउट। सर सिंबल नहीं नजर आया मुझे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो दूसरे स्टूडेंट था उनके लिए भी चीजें मिक्सअप हो रही है, लेकिन हर टॉपिक के ऊपर उसके अपने रूल्स हैं। अभी मैं ओरिजिनल टू डुअल एडजस्टमेंट कर रहा हूं, तो माइंड में रखिएगा इस वक्त जो रूल्स हैं उसमें आपकी इनपुट क्या है, यानी आपका इनिशियल क्या स्टेट है, वो ये है ओरिजिनल प्रॉब्लम गिवन है और जो आप डुअल अचीव कर चुके हैं वो सामने है, और अब आप डिजायरेबिलिटी चेक लगा के देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये डिजायरेबल कंस्ट्रेंट है या नहीं, ये चेक करेंगे कि लेस देन इक्वल टू मेन। मेन के लिए डिजायरेबल कंडीशन होती है ग्रेटर देन, इट मींस ये डिजायरेबल नहीं है। अगर ये डिजायरेबल नहीं है तो इसके साथ जो वेरिएबल अटैच होना चाहिए इधर, वो भी डिजायरेबल नहीं होना चाहिए। और अनडिजायरेबल वेरिएबल क्या होता है, अनडिजायरेबल वेरिएबल होता है लेस देन इक्वल टू 0. इट मींस अभी इधर ये बात चलिए, ये कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल, तो y1 वेरिएबल ये ग्रेटर देन 0 है, जबकि हमें लेस देन इक्वल टू 0 करना है। ये इस तरह का डिजायरेबल ये चलने लगा।
तो अभी मुझे पता चल गया अनडिजायरेबल कंस्ट्रेंट टाइप, अनडिजायरेबल वेरिएबल होना चाहिए, हम अभी करके देखेंगे। सेकंड, इक्वल टाइप। इक्वल टाइप में मैंने कहा था अगर कंस्ट्रेंट आपकी इक्वल है तो उधर हमने वेरिएबल देखने इससे रिलेटेड, वो इससे रिलेटेड वेरिएबल अनकंस्ट्रेंट होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड हम उसको बोलते हैं। तो याद रख लें, अगर आपकी प्राइमल यानी ओरिजिनल प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट की टाइप इक्वल है तो उससे एसोसिएटेड वेरिएबल उस सेक्शन में अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल पता क्या होता है? जिसका बिहेवियर पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, डुअल बिहेवियर। इट मींस, एक और इंडिकेशन देख लें, ये सारे के सारे वेरिएबल्स पॉजिटिव है। आप माइंड में रखें कि ये जो इक्वल कंस्ट्रेंट है उससे रिलेटेड दूसरे डुअल में दो वेरिएबल्स को मर्ज करके एक लिखा जा सकता है। जहां भी इक्वल कंस्ट्रेंट होगी उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म आपने उधर लेके आनी है। तो माइंड में रखें, एक इंडिकेटर है कि उधर दो वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो, देखिए आपको पहले पता भी है कि 3 वेरिएबल्स होने चाहिए, 4 वेरिएबल है। इट मींस 2 वेरिएबल ने मर्ज होना है और मर्ज होके एक करना है, तभी इसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 कंस्ट्रेंट्स के 3 वेरिएबल्स बनेंगे। असद आपने बताया था ना कि 3 कंस्ट्रेंट्स से तो 3 वेरिएबल्स होने चाहिए और जब 4 वेरिएबल्स थे तो इट मींस इनमें से 2 वेरिएबल ने मर्ज होके एक बनना है, तभी 4 से 3 बनेंगे। और किसने मर्ज होना है वो इस वक्त वो पॉइंट आ गया है, वो ये इक्वल कंस्ट्रेंट जो भी होगी मींस उधर जो वेरिएबल्स होंगे 2 वेरिएबल जरूर होंगे इस कंस्ट्रेंट में जिन्होंने मर्ज होके एक बनना है। तो आपको ये भी पता चल गया, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन से वेरिएबल्स ने मर्ज होना है, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि उधर 2 वेरिएबल्स ने मर्ज होना है और वो अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में। आपको बताऊंगा 2 वेरिएबल्स कैसे अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्म देंगे कि एक ही टाइम पे पॉजिटिव भी होंगे और एक ही टाइम पे नेगेटिव भी होंगे। ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया? अभी हम सिर्फ मैच्योर कर रहे हैं इन चीजों। ये कंस्ट्रेंट टाइप ग्रेटर देन है, इज इट डिजायरेबल और अनडिजायरेबल एट दिस मोमेंट? यस सर, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंस्ट्रेंट डिजायरेबल। क्या कहा? डिजायरेबल। डिजायरेबल क्यों? आपने मिन को देख के बताया कि ये डिजायरेबल है। इट मींस ये कंस्ट्रेंट अगर डिजायरेबल है तो इससे एसोसिएटेड वेरिएबल इधर वो भी डिजायरेबल होना चाहिए। और वेरिएबल की डिजायरेबल क्या चीज होती है? वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं इसमें कई क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं आपके, क्योंकि रूल्स वैरायटी इसमें इतनी है कि आप कई पॉइंट्स पे कंफ्यूज होंगे। तो उसके लिए एक तो मेथड ये है कि वीडियो लेक्चर्स देखें, दूसरा उसका मेथड ये है आप जब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लें और कंफ्यूजन हो, काउंसलिंग आवर्स को ज्वाइन करें और अपने इश्यूज रिजॉल्व करें, ताकि मैं आपकी बेवडी हर लेवल पे जो मिक्सअप होंगी चीजें, ये क्या है, ये कैसे आ गई, पहले आपने सर ये कहा था, इधर तो कुछ और कह रहे हैं, इधर मैं वो सारी चीजें रेशनलाइज कर दूंगा। तो इसमें आपको चीजें इतनी वैरायटी है, इतनी वेरिएशंस हैं, तो आपको इसमें काउंसलिंग आवर्स में आके भी हेल्प लेनी चाहिए। तो इधर देखिए, थर्ड कंस्ट्रेंट डिजायरेबल, उसका वेरिएबल भी डिजायरेबल। तो हमें ये तो नहीं पता कौन सा वेरिएबल होगा। चले मान लेते हैं ये y1 इसका था, इसके 2 वेरिएबल थे, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं अभी y2 y3 को मर्ज कर देंगे हम, वो आगे जाके पता चल जाएगा किनको मर्ज करना है। एक ही रह गया y4, तो इसके साथ y4 वेरिएबल आएगा, ये डिजायरेबल है तो वो भी डिजायरेबल होना चाहिए। देखिए y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। इट मींस इधर तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ये भी डिजायरेबल है, ये भी डिजायरेबल है। जी यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? मैं इसको रिपीट कर दूं ऐसा दूसरों के लिए, अगर माइंड ना करें। कर दें सर। वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि रिपीट तो आप
वीडियो लेक्चर को भी कर सकते हैं। डिजायरेबिलिटी चेक में अगर ये डिजायरेबल है तो इसका वेरिएबल भी डिजायरेबल होना चाहिए। ये अनडिजायरेबल है लेस देन मेन के हिसाब से, तो इसका वेरिएबल भी अनडिजायरेबल यानी y1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम इसको करेंगे लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल है तो इसके वेरिएबल एसोसिएटेड अनरिस्ट्रिक्टेड होगा और दो वेरिएबल्स मर्ज होंगे, तो ये y2 और y3 को हम मर्ज करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है, मेन है, डिजायरेबल, इससे एसोसिएटेड वेरिएबल डिजायरेबल भी है, राइट। अब आ जाते हैं वेरिएबल्स की डिजायरेबिलिटी पे। इधर हमने देखा था कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है तो वेरिएबल्स उसी तरह है, अगर ये डिजायरेबल है तो उससे एसोसिएटेड डिजायरेबल, अगर इधर अनडिजायरेबल है तो इधर भी अनडिजायरेबल, ये मैचिंग करनी है। इसी तरह वेरिएबल्स होंगे, x1 और x2 को अलग अलग देखेंगे। अगर ये डिजायरेबल है x1 तो इससे एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट फर्स्ट वेरिएबल, डुअल की फर्स्ट कंस्ट्रेंट, तो चेक करना है कि वो डिजायरेबल है या नहीं। अगर वो डिजायरेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको उसी फॉर्म में बनाना है। तो जरा देखिएगा, x1 वेरिएबल का क्योंकि कंस्ट्रेंट्स के साथ होता है, x1 डिजायरेबल है या नहीं असद? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, किधर ये आप कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं? नहीं, वेरिएबल्स हैं ये, वेरिएबल्स x1 वेरिएबल ये दोनों डिजायरेबल है। नहीं, ये जो दो वेरिएबल्स हैं x1 पूछ रहा हूं ये डिजायरेबल है या नहीं प्राइमल के हिसाब से। क्यों वेरिएबल्स की डिजायरेबिलिटी मेन और मैक्स को देख के नहीं देखते हो। x1 डिजायरेबल है, ये फर्स्ट वेरिएबल है, तो डुअल में फर्स्ट कंस्ट्रेंट को चेक करना है, ये डिजायरेबल है या नहीं है। मेन के साथ डिजायरेबल, यस, इट मींस इधर कुछ नहीं करना। x2 डिजायरेबल और नॉट डिजायरेबल? डिजायरेबल। x2 सेकंड वेरिएबल है, सेकंड कंस्ट्रेंट को चेक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिजायरेबल, यस डिजायरेबल। तो एक ये जो चीजें अभी मैंने आपको कहा है इसको हमने अब करके दिखाना है। तो 1 बाय 1 चलते हैं और ये चीजें अगर आपको याद हो गई हैं फिर से याद हो जाएंगी, जरा इनको देखते हैं। ये मैंने कुछ रूल्स हैं, रूल्स में और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको एंड सेशन पे इसको रिपीट कर दूंगा। जो चीजें मैंने अभी बताई वही चीज इधर बात हो रही है। देखें एडजस्टमेंट क्या करनी है। आपने मेन कहा था, इधर मेन होगा तो इधर मैक्स होना चाहिए, जबकि क्या था, अभी हम इसको उठा लेंगे। ये ओरिजिनल प्रॉब्लम को सिर्फ इधर ये दिखाने के लिए रखा है कि हमें पता चल जाए कहां कहां एडजस्टमेंट है। अदरवाइज हमने ये डुअल लेना है और इसी को एडजस्ट करना है और ओरिजिनल को देख के। ये मैंने वही डुअल इधर रख लिया और 1 बाय 1 एडजस्टमेंट करनी है, और वो मैंने ओरिजिनल ये इधर टैब में रख लिया ताकि नजर आ जाए। जी, मेन आपका ओरिजिनल मेन था, आपका डुअल क्या होना चाहिए, मैक्स। डुअल तो मेन है, इट मीन इसको मैक्स बनाना है, माइनस मैक्स डब्ल्यू कर दें, और ये तो मैंने मैक्स डब्ल्यू करके सारे साइन चेंज कर दिए, कोई इश्यू तो नहीं है। यानी मैक्स में चेंज करने के लिए यही है कि मेन की जगह मैक्स कर दें और राइट हैंड साइड सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? जी यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरा ओरिजिनल प्रॉब्लम देखें। आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, किसी को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो हमने देखना है कि ये मैंने इस स्टेप में सिर्फ ये किया है। दूसरा लेते हैं कंस्ट्रेंट्स, बारी बारी देखते हैं। ये कंस्ट्रेंट मेन के हिसाब से अनडिजायरेबल है,
आपका डुअल क्या होना चाहिए? डुअल में इससे एसोसिएटेड जो वेरिएबल है वो अनडिजायरेबल होना चाहिए। ये अनडिजायरेबल है मीन के हिसाब से, तो डुअल का वेरिएबल अनडिजायरेबल मीन इसका वेरिएबल डुअल में होगा y1, तो y1 को नेगेटिव करना है। तो इस स्टेप में मैं सिर्फ यही कर रहा हूं, मैंने हाईलाइट कर दिया y1 को, ठीक हो गया। अब आपने इसको नेगेटिव करना है, इसी को, ये इसको नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव करने के लिए मैं अगर इसको इधर दिखाता हूं, देखें आपका है y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका है। इसको आपने लेस देन इक्वल टू बनाना है, तो दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। y1 को बल्कि इस तरह देखिए, जरा नोट कीजिएगा क्या है। आप y1 को अगर रिप्लेस कर देते हैं माइनस y1 के साथ, मैं करना क्या चाह रहा हूं फिर जरा देखिएगा। ये y1 है, मैं इधर पुट करता हूं y1, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं माइनस y1 के साथ, y1 डैश कर देता हूं, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, नई फॉर्म। ये मैं कैसे कर सकता हूं? अगर मैंने इसको y1 को माइनस y1 करना है, तो मैं इसकी जगह पे अगर माइनस y1 इंपोज करूंगा तो मैं दोनों साइड पे माइनस साइन अप्लाई करूंगा, और जब माइनस साइन में अप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये सेंसिबल अप्रोच है। आप क्या करोगे, आप इस, आपके पास है y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप इसको लेस देन करना चाह रहे हो। जब आप लेस देन करना चाह रहे हो तो दोनों साइड्स पे माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगी माइनस y1, ये वैसे 0 है तो ये माइनस, ये 0 ही रहेगा। तो आपके पास फॉर्म क्या आ गई, माइनस, इन दोनों को साइड्स पे मैंने माइनस y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मुझे ये फॉर्म चेंज करनी थी लेस देन, वो मैंने अभी आपको बता दिया उसकी रीजनिंग क्या है। दोनों साइड्स पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस ऐसे आ गया, ये माइनस को मैं इधर इंपोज कर दूंगा तो ये इनइक्वालिटी, जैसे ही मैंने माइनस अप्लाई किया तो आपको पता है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इसने ये कर दिया, और इसको मैं y1 की जगह पे ये ले लेता हूं। तो कहने का मकसद ये है, अगर मैं y1 की जगह पे माइनस y1 ले लूं तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करके ये फॉर्म आ जाएगी। और यही मैं चाह रहा हूं कि मेरा फर्स्ट वेरिएबल अनडिजायरेबल आना चाहिए। तो मैं अनडिजायरेबल वेरिएबल लाने के लिए क्या कर रहा हूं, ये है y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जबरदस्ती से तो नहीं इसको नेगेटिव किया जा सकता, आपने इसको रिप्लेस कर दें y1 को माइनस y1। फर्ज करें मैं आपको कहता हूं इसको जरा रिप्लेस कर दें। जब इसको आप माइनस y1 के साथ, वो उसकी रीजनिंग में बता रहा हूं कि आपने ये लेस देन उसी सूरत में आ सकती है जब दोनों साइड्स पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं इस y1 को इससे रिप्लेस कर दूं माइनस y1 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा y1 डैश लेस देन इक्वल टू 0। और अब मैंने क्या किया, ये लाने के लिए मेरे पास एक ही मेथड था कि मैं y1 को सपोज कर लूं या इंपोज कर लूं माइनस y1 के साथ, तभी मुझे ये वेरिएबल, पहले उसका नाम y1 था, अब मैंने माइनस y1 को y1 डैश कह दिया। तो आप तमाम मॉडल के अंदर जहां जहां y1 है वहां पे माइनस y1 डैश जस्ट प्लेस कर दें y1 की जगह पे माइनस y1 डैश। तो आप इधर भी, मैं अगर पूरे मॉडल में प्लेस करता हूं तो इधर भी आपने y1 की जगह माइनस y1 डैश किया तो ये रिवर्स होके आपको ये अलग मिल गया। इस वेरिएबल को इधर से उठा ले, ये है y1 ग्रेटर देन 0, इसको उठा के आप लिख दिया y1 डैश लेस देन 0, और इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, अपने पूरे मॉडल में जहां y1 है माइनस y1 डैश कर दे। तो ये देखें
-2.7 y1 था, y1 को -y1 से रिप्लेस किया तो ये पॉजिटिव हो गया 2.7 y1 डैश। ये 0.3 y1 था, y1 की जगह -y1 डैश किया -0.3 y1 डैश, ये भी -0.1 y1 डैश। तो बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है या पॉइंट क्लियर हो गया आपको? जी बताइए असद या और स्टूडेंट, अगर कंफ्यूजन है तो बता दें, रिपीट करवाना है रिपीट भी हो जाएगा। नहीं सर, आगे चलें। Yes, तो sir. जी क्लियर है पॉइंट? एक और आवाज Yes, आई sir. जी, गुड। आपने जस्ट ये करना है कि अगर आपने इसके वेरिएबल को चेंज करना है तो एक डैश वर्जन ले लें उसका और लेस देन कर लें और ऊपर पूरे मॉडल के अंदर उसको माइनस साइन के साथ इंपोज कर दें। तो ये एक एडजस्टमेंट हो गई। ओरिजिनल प्रॉब्लम में फर्स्ट कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल थी, आपने अनडिजायरेबल वेरिएबल उसका एडजस्ट कर लिया। अब आ जाते हैं ओरिजिनल का सेकंड इक्वल है तो उस साइड पे दो वेरिएबल्स ने मर्ज होने, मैंने यही कहा था आपको, और वो मैंने कहा था y2 और y3 ही हो सकते हैं। उस वक्त मैंने कहा था हो सकते हैं, अब देखते हैं कि ये y2 और y3 ही होंगे या y3 y4 होंगे, कोई भी हो सकता है ऑर्डर। तो आप चेक करते हैं कि इक्वल के अगेंस्ट जो उधर वेरिएबल्स हमारे पास डुअल में आ चुके हैं 4 वेरिएबल्स, उसको 3 करना था, तो 2 वेरिएबल्स मर्ज होंगे। देखते हैं कौन से वेरिएबल्स मर्ज होंगे, कहीं से इंडिकेशन मिलती है तो देखिएगा y2 y3 हो सकते हैं या कोई और मर्ज। हम y2 y3 को देखते हैं, तो y2 y3 जरा देखिए पूरे मॉडल के अंदर y2 y3 y2 y3, और इसी तरह ये आपने मैक्सिमम भी देखना है y2 y3। जिन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स सेम होंगे, साइन डिफरेंट हो सकता है, उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। जिन दो वेरिएबल्स के पूरे सिस्टम में कोएफिशिएंट सेम होंगे वही मर्ज होंगे। तो जरा देखते हैं y2 का कोएफिशिएंट क्या है 0.5, y3 का कोएफिशिएंट क्या है, वो भी 0.5 है लेकिन साइन डिफरेंट है बस। y2 का कोएफिशिएंट है 0.5, y3 का -0.5, सेम कोएफिशिएंट्स मैग्नीट्यूड्स। जी में देखें y2 6 है -6 और y3 क्या है 6, तो इट मीन्स हमें पता चल गया कि कौन से दो वेरिएबल्स को मर्ज किया जा सकता है। तो आपको इंडिकेशन मिल गई, इक्वल कंस्ट्रेंट ओरिजिनल में है, तो यहां आपको कौन से वेरिएबल्स मर्ज करेंगे वो है y2 y3। मर्ज कैसे करेंगे जरा देखिए। मैंने उनको रेड में कलर स्कीम में बता दिया, देखें कोएफिशिएंट सेम है, तो इट मींस ये दो मर्ज कैसे करने हैं। आपने जस्ट क्या करना है, ये y2 y3 है ना, इनका डिफरेंस, ये इनका डिफरेंस, वो डिफरेंस अभी बता दूंगा, y2 माइनस y3 करना है या y3 माइनस y2 करना है वो भी हम देख लेते हैं। बहरहाल इनका डिफरेंस, उसको आपने कोई एक वेरिएबल असाइन कर देना, मीन इन दोनों को मर्ज करके एक वेरिएबल असाइन कर दिया और उसको मैंने कह दिया y2 डैश, क्योंकि पहला वेरिएबल y1 डैश आ चुका हुआ है, उसका अगले सीरीज में हमने y2 डैश कह दिया, और इन y2 और y3 को हम y2 डैश कहने लगे और उनके डिफरेंस को ये अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हो जाएगा। और y3 y2 में हम क्यों कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। अब देखें, मैं अगर ये y इसमें से कॉमन ले लूं 0.5, तो इनसाइड क्या आएगा, 0.5 कॉमन ले लूं इसमें, तो इनसाइड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, y2 माइनस y3। यस सर नो में बता दें। यस। इसमें से 0.5 कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3, और इसमें अगर कॉमन ले लें तो वो आ जाएगा -y2 प्लस y3। अब आपने डिसाइड करना है कि आपको y3 माइनस y2 करना है या y2 माइनस y3 करना है, वो डिपेंड करता है मैक्स का। अगर आप y2 माइनस y3 करते हैं, ये नहीं लेते,
y2 माइनस, तो मैक्स से देख के आपने डिसाइड करना है डिफरेंस इस तरह लेना है या उसको रिवर्स करके लेना है। तो देखिए अगर मैं y2 माइनस y3 ले लूं तो मैं 6 कॉमन लूंगा, इनसाइड ब्रैकेट में आएगा, सॉरी -6 कॉमन लूंगा और इनसाइड आ जाएगा y2 माइनस y3। तो आपके ऑब्जेक्टिव में मैक्स में इधर माइनस आ रहा होगा, और जब आप मैक्स ऑब्जेक्टिव ले रहे हो तो माइनस साइन खतरे की अलामत है, डेंजरस है। आप मैक्स प्रॉफिट इंक्रीज करना चाह रहे हो ना, तो वहां माइनस साइन नहीं आना चाहिए बल्कि प्लस। तो एक इंडिकेशन यहां से मिलेगी आपको कि आपने प्लस रखना है। तो ये प्लस किस सूरत में हो सकता है? अगर आप -6 कॉमन ना ले बल्कि 6 कॉमन ले। अगर आप 6 कॉमन लेंगे तो इनसाइड क्या आएगा? -y2 प्लस y3। तो आप इसको ऐसे भी तो दे सकते हैं ना, y3 माइनस y2। जी असद, क्लियर हुआ पॉइंट? नदा? यस सर। Yes, sir. तो ये डिफरेंस का डिसाइड जब आपने कर लिया, इट मींस आपको ये पता चल गया कि आपने y3 माइनस y2 को डिफरेंस को y2 डैश करना है। ये अनरिस्ट्रिक्टेड आपके पास फॉर्म आ गई। अनरिस्ट्रिक्टेड में y3 और y2 दो वेरिएबल्स हैं, ये y2 और y3 दोनों पॉजिटिव है होने चाहिए, लेकिन इनका डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। क्यों? अगर y3 ग्रेटर है, पॉजिटिव ही है लेकिन ग्रेटर है, तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव होगा, तो y2 डैश पॉजिटिव वेरिएबल का रोल प्ले करेगा। अगर इस सिस्टम में y3 लेस है y2 से, सपोज कर रहा हूं, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्योंकि ग्रेटर देन 0 में दोनों पॉजिटिव, ये ग्रेटर और लेस और ग्रेटर हो सकते हैं। अगर ये ग्रेटर है तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव होगा, अगर ये लेस है तो इनका डिफरेंस नेगेटिव होगा। इट मींस y2 डैश दोनों रोल प्ले कर रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड। तो एक ये सूटेबल एडजस्टमेंट है। तो आपने क्या करना है, जहां y3 माइनस y2 को y2 डैश प्लेस कर देना है। अब देखें, अगर मैं इधर 0.5 कॉमन लूं तो इनसाइड क्या आएगा? मैंने y3 माइनस y2 करना है, तो -5 कॉमन लूं तभी इनसाइड y3 माइनस y2 आएगा ना। देखिएगा प्लीज। Yes, sir. -0.5 कॉमन लिया तो इनसाइड आ जाएगा y3 माइनस y2। तो मैंने -0.y3 और जो डिफरेंस है y3 माइनस y2 उसको y2 डैश कह दिया। इन दोनों को मिला के ये लिख दिया। इधर देखें, इधर भी माइनस कॉमन लेंगे तभी y3 माइनस y2 आएगा, और रीजन बता दी मैंने, y3 माइनस y2 को लेते हैं मैक्स को देखते हुए। तो ये -0.5 कॉमन ले, इनसाइड आएगा y3 माइनस y2, उसको y2 डैश कह दें, तो ये -0.3 y2 डैश कॉमन। इधर इसी के लिए तो आपने बनाया था, तो इधर प्लस ही कॉमन लेने, +6। क्यों? मैक्स में आपने प्लस, इसी ने बताया था y3 माइनस y2 ले, तो आप +6 कॉमन ले तो ब्रैकेट में आ जाएगा y3 माइनस y2, तो +6 y2 डैश। तो बताएं, ये सारी एडजस्टमेंट इधर करने के बाद इन दोनों की जगह पे ये y2 माइनस y3 जो ग्रेटर देन 0, इन दोनों की जगह पे आप y2 डैश अनरिस्ट्रिक्टेड कहते हैं। इस पॉइंट की क्लियर हुआ ये? जी Yes, sir. अच्छा, अभी हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम में ये भी देख लिया, ये इक्वल टाइप है, और हमने डुअल में जो हमें आंसर मिला था उसमें y2 y3 को हमें एक इशारा मिला कि ये इसको मर्ज करना है, वो हमने मर्ज करके ये यहां पे ले आए, यहां तक अनरिस्ट्रिक्टेड। अब आ जाती है बारी इसकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेन डिजायरेबल है, वेरिएबल भी डिजायरेबल होना चाहिए। यहां तक आ चुके थे हम, ये देखें वेरिएबल y4 वो ऑलरेडी डिजायरेबल है, थर्ड वेरिएबल है ये 1 2 3। थर्ड कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेन डिजायरेबल, और उधर वेरिएबल एक ही बच गया y4, वो भी डिजायरेबल होना चाहिए, वो ऑलरेडी डिजायरेबल है ग्रेटर देन। इट मींस यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इट मींस आपके पास
ये क्वेश्चन यहां तक आपका आ चुका है। क्या मैक्स बना चुके हैं डुअल को, y1 नेगेटिव कर चुके हैं, उसके लिए आपने ये माइनस साइन इंपोज कर दिए थे, ये अनरिस्ट्रिक्टेड कर चुके हैं, उसके लिए ये कर चुके हैं, और y4 ऑलरेडी एडजस्टेड था। अब हमने देखना है, ये हमारे पास यहां तक क्वेश्चन आ चुका है। ये करने के बाद आप वेरिएबल्स को देख लें। वेरिएबल क्या है? डिजायरेबल, और जो हमारे पास आंसर अब तक आ चुका है उसमें कंस्ट्रेंट क्या होनी चाहिए? असद, ये वेरिएबल डिजायरेबल, देखें ये वेरिएबल डिजायरेबल है। अब आंसर जो हमारे पास अभी तक आ चुका है उसमें उसकी कंस्ट्रेंट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल होनी चाहिए। तो देखिएगा जरा, फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है? ग्रेटर देन। अब मैक्स, वो पहले मैंने ये देखें, अगर आप रिकॉर्डिंग में देखें तो जरा उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। चलें मैं इधर ही मैच्योर कर देता हूँ, अभी टाइम कम में कंफ्यूजन ज्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहा। डिजायरेबल, फर्स्ट कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल होनी चाहिए। हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है? ग्रेटर देन, और ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्स। ये ग्रेजुअली जो मैक्स में कन्वर्ट होके आ चुके हैं उसको देख रहे हैं। अनडिजायरेबल इट मींस इसको लेस देन बनाना है, दोनों साइड्स पे माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, लेस देन आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यस। मैं इसको एक दफा गो थ्रू कर दूंगा, अभी जरा देख लें। इट मींस यहां तक एडजस्ट हो गया। सेकंड वेरिएबल डिजायरेबल, और सेकंड कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल होनी चाहिए। ग्रेटर देन मैक्स अनडिजायरेबल है, इट मींस इसको भी माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगी। ये अगले स्टेप में की है, मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगा आपको। ये आ गया। अब आप देख सकते हो आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम मेन था, मैक्स आ चुका है। कंस्ट्रेंट को चेक करना है, लेस देन इक्वल टू मेन अनडिजायरेबल और वेरिएबल y1 अनडिजायरेबल आना चाहिए। इक्वल, और आंसर में अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड। ग्रेटर देन मेन डिजायरेबल, वेरिएबल डिजायरेबल होना चाहिए y4 डिजायरेबल। वेरिएबल्स को देखें, पहला वेरिएबल डिजायरेबल और उधर पहली कंस्ट्रेंट डिजायरेबल होनी चाहिए। फर्स्ट कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू मैक्स डिजायरेबल, सेकंड वेरिएबल डिजायरेबल, सेकंड कंस्ट्रेंट डिजायरेबल होनी चाहिए। ये सेकंड कंस्ट्रेंट है, लेस देन मैक्स डिजायरेबल। ये आपका फाइनल आंसर है। जी, मुझे इस चीज का अंदाजा है, इसमें इतनी वेरिएशंस आई, कंफ्यूजन जरूर होगी। ये लास्ट मेरे पास अभी 10 मिनट्स में लेता हूं पूरे प्रॉब्लम को गो थ्रू करने में, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ये जरूर देखिएगा। और जो कंफ्यूजन है हो सकता है इससे दूर हो जाए, और अगर इससे भी दूर ना हुई तो आप काउंसलिंग आवर्स ज्वाइन करते हुए वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लें। क्योंकि जब आप एक असाइनमेंट करने लगोगे, ये क्विज आएगा, तो आपको ये चीजें ये रिफाइन हो जानी चाहिए। जी, ऐसा पूरे प्रॉब्लम को करें रिवाइज। नदा? नो सर। कोई जरूरत नहीं? नो। अच्छा चलें, असद तो इंटेलिजेंट है, और भी इंटेलिजेंट हो गए, नदा भी इंटेलिजेंट है। और कोई स्टूडेंट है जो इसको रिपीट करवाना चाहेगा, या पूरे लेक्चर की समझ आ गई? जी स्टूडेंट बताइएगा। अब बताते हुए ये ना फील करें कि हो सकता है मैंने असद को इंटेलिजेंट कह दिया तो दूसरे, ऐसा नहीं है। तो
कंफ्यूजन किसी भी हद तक हो सकती है। तो मुझे माइक ऑन करके बताएंगे प्लीज। अलीसा, मुझे अलीसा फर्स्ट। अब्दुल हन्नान, अमजद अली खान। सर आ गई है समझ। आ गई है, गुड। वैसे मैं आपको फिर बता दूं, आप इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, जब आप सॉल्व करने लगोगे कंफ्यूजन जरूर आएगी। चलें, खैर आप लोगों को अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आपका अगर देखा जाए, ये रूल्स अभी आपको बताने हैं। चलें एक और चीज, आपको अगर देखा जाए कि क्वेश्चन अगर आएगा, मैं क्वेश्चन को देखकर भी आंसर लिख सकता था। ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है मशीन से, तो मैं आपको भी उस एंगल से दिखा रहा हूं कि अगर मुझे क्वेश्चन सीधा दिया जाए तो सीधा मेरा आंसर, क्योंकि जब आप प्रोसीजर के थ्रू करोगे आप आंसर खुद ही टेस्ट कर सकते हो, आपसे गलती तो नहीं हुई। अब मैं जरा आपको आंसर बताने लगा हूं कि डायरेक्ट कैसे चेक करना है। देखें, ये आपके पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है, इसका डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं। ओरिजिनल प्रॉब्लम मैंने इधर रखा हुआ है, वहीं से बताता हूं। तो मैं आपको लास्ट आंसर देखता हूं कैसे आया। ये देखिए, ये आपका फाइनल आंसर है। ये इस टैब में मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन रखा हुआ है, जो आपको क्वेश्चन दिया था जिसको कन्वर्ट करना है। तो जरा देखें कैसे चेक कर सकते हैं। ओरिजिनल में मैक्स, इधर जी लिखना मैं भूल गया, इधर जी आएगा मैक्स, बल्कि डब्ल्यू लिखे डुअल में। राइट हैंड साइड क्या होगी? 2.7 y1, कोई भी डेजिग्नेशन वेरिएबल की हो सकती है, यानी हम फर्स्ट वेरिएबल डुअल का कह सकते हैं। 6 इससे रिलेटेड y2 कह दें, इससे रिलेटेड y3 कह दें। 3 वेरिएबल होंगे ना, उनके उधर नाम बेशक कुछ और हो गए हैं बनाते हुए, लेकिन आप कह सकते हैं फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, y1 y2 y3, उधर y1 डैश इस तरह का भी मिल सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं मैक्स w, मैक्स w, और ये राइट हैंड साइड 2.7 फर्स्ट वेरिएबल, अभी मैं वो फर्स्ट कह रहा हूं, y1 कह लें, 6 y2 6 y3, 2.7 y1 मैंने कहा था डेजिग्नेशन चेंज, 6 y2 6 y3 ये मैंने कहा था। देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेम चेंज है, अभी भी ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव उसी तरह आ रहा है जैसे नॉर्मल आप किया करते थे। अब देखिए कंस्ट्रेंट 0.3 फर्स्ट वेरिएबल, 0.5 y2, 0.6 y3, ये आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए? 0.4। देखिएगा जरा, 0.3 0.5 0.6, वो y1 y2 y3 क्या थी? इधर y1 है डैश है, y2 डैश है, और y4 डैश, राइट साइड पे 0.4। ये मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट कैसे आंसर आ सकता है। लेस देन, सॉरी ये चीज ले रहे हैं आपने दूसरा प्रॉब्लम उधर क्या लेके जा रहे हैं? मैक्स में, ये मेन है, तो उधर आप किस में लेके जा रहे थे? मैक्स में। तो फर्स्ट वेरिएबल डिजायरेबल है, तो उसकी फर्स्ट कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल होनी चाहिए, लेस देन मैक्स। आप लेस देन प्लेस कर सकते हो डायरेक्ट। सेकंड कॉलम, यहां से आप कंस्ट्रेंट निकालें, ये राइट हैंड साइड निकालें x2 से, और x2 वेरिएबल होता ही डिजायरेबल है, मेन मैक्स को नहीं चेक करते। इधर आपने सेकंड कंस्ट्रेंट को डिजायरेबल इसके हिसाब से बनाना, वो भी आप लेस देन साइन ये देख के प्लेस कर सकते हो। ये कंस्ट्रेंट लेस देन है, अनडिजायरेबल, उसका वेरिएबल अनडिजायरेबल होना चाहिए, मतलब y1 है लेस देन, तो देखें लेस देन ही है। इक्वल है तो सेकंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड, ये देखें सेकंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड। ग्रेटर देन डिजायरेबल, और उधर थर्ड वेरिएबल
डिजायरेबल। तो ये डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इतना लेंथी प्रोसेस क्यों अडॉप्ट किया? पहले स्टैंडर्ड प्राइमल, फिर उससे डुअल में कन्वर्ट करो, फिर डुअल की एडजस्टमेंट करो। कोई आंसर करेगा? जी, आपको एक जनरलाइज्ड प्रोसीजर चाहिए और कंप्यूटर पे आप इसको कंप्यूटराइज करके एक सॉफ्टवेयर आपने डिजाइन करना है, और वो सॉफ्टवेयर एक प्रोसीजरल हार्ड कोड नहीं होता कि जी ये हो तो उधर ये करना है, ये हो तो उधर हो। उसको एक एक्चुअल प्रोसीजर है जिसके थ्रू मैंने ये करके दिखाया। आखिर में सिर्फ टेस्ट करके दिखा दिया, देखो ये वही है जो हम पहले सीख चुके थे। एक जस्ट रूल्स देख लेते हैं। एक चीज पेंडिंग थी, मैंने कहा था टेबल में मैं ये चीज बताऊंगा। ये जनरल टेबल है। प्राइमल में अभी ये सेकंड रहने दे, प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करना। कंस्ट्रेंट लेस देन टाइप है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है, डिजायरेबल वेरिएबल डिजायरेबल होगा। कंस्ट्रेंट इक्वल है, उधर वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। ये वेरिएबल की बात। ग्रेटर देन फॉर्म अगर कंस्ट्रेंट की और प्रॉब्लम मैक्सिमम है तो ये अनडिजायरेबल है, तो वेरिएबल अनडिजायरेबल होगा, अनडिजायरेबल। तो ये जो थी कंस्ट्रेंट मैक्स के साथ ये वाला। वेरिएबल्स की बात करने लगे। वेरिएबल इसके लिए मैक्स या मिन देखने की जरूरत नहीं होती। वेरिएबल अगर ग्रेटर देन है डिजायरेबल तो कंस्ट्रेंट डिजायरेबल होनी चाहिए, और क्योंकि ये मिन है तो ग्रेटर देन फॉर्म। अनरिस्ट्रिक्टेड में मिन और मैक्स को चेक करने की जरूरत है। अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, ये आगे जाके अगले लेक्चर में हम करेंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हो तो उधर कंस्ट्रेंट जो होगी वो इक्वल होगी। तो ये देखें, इक्वल कंस्ट्रेंट थी तो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल होंगे, इक्वल कंस्ट्रेंट होंगे। वेरिएबल अगर लेस देन है, अनडिजायरेबल, तो आपकी उधर कंस्ट्रेंट वो भी अनडिजायरेबल होनी चाहिए। ये कंस्ट्रेंट लेस देन, क्यों? मिनिमम प्रॉब्लम है। तो आपने सपोज कर लिया कि अगर